जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात पीडब्ल्यूपी में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग और हम लोग के बीच में क्या बोलते हैं कि 31 अगस्त फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का आंसर की आ गई है। ठीक है ना दोस्तों, और उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने इस आंसर की को मिला लिया होगा। ठीक है ना, और मिलाने के बाद आप लोगों ने ये भी चेक कर लिया होगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है, कितना सही था और कितना रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, और आइए हम बताते हैं दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चन पर आपत्तिजनक करना है। ठीक है ना, लेकिन आपत्तिजनक क्वेश्चन के बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं कट ऑफ जाएगी बहुत कम। सही बात है दोस्तों, कट ऑफ वास्तव में बहुत कम जाएगी कि 5 से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं कम। क्या सबके 5 से 10 क्वेश्चन कम हो रहे हैं? प्रश्न गलत होने पर क्या सबको नंबर मिलेगा? और दोस्तों अगला जो हम लोग के पास रहेगा, सबके क्वेश्चन हो रहे हैं गलत, क्या सबके क्वेश्चन हो रहे हैं कि सिर्फ हमारा ही होया? ठीक है ना दोस्तों, जो कि बहुत सारे बच्चों का बहुत डाउट है। ठीक है ना, एक बच्चे का नहीं है, हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर से बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर जी हमारा इतना था, इतना घट गया, आप क्या करें सर जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ भी कर लेंगे अब हमारे को। देखिए बाबू, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए परमात्मा ने बनाया है तो कुछ अच्छे कार्य के लिए बनाया होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए थोड़ा, और ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए। एक नौकरी ही बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है ना, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको आपके लिए इंतजार कर रही हैं। ठीक है ना, तो आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए, आपको वो चीजें समय पर उस समय मिल जाएगी। ठीक है ना बाबू, तो चलिए आंसर की के बाद बच्चों को दुविधा, ठीक है ना, कि बहुत सारे बच्चों को ऐसी दुविधा हो रही है। रनिंग के लिए हो जाओ तैयार, क्या रनिंग के लिए तैयार हो जाए? फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्या बात करेंगे, आपत्तिजनक प्रश्न। और बहुत सारे आप लोग का जो क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में, कटाव की बात भी करेंगे दोस्तों कि कटाव से कितनी रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, आंसर की क्या बोलते हैं कि 31 अगस्त फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की आ गई है। हम लोगों ने देख लिया है और आप लोगों ने भी देख लिया होगा, और हम लोगों ने पूरी तरह उसका मतलब एनालिसिस कर लिया है कि मतलब कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सही है, किस पर आपत्ति कराया जाएगा, किस पर नहीं, किस पर मार्क्स बढ़ेगा बच्चों को। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्या बोलो, इसी तरह बहुत सारे एनालिसिस के बाद बहुत सारी हमारी टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी फैकल्टियाँ होती हैं, उसको मिलाकर हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो एनालिसिस के बाद आते हैं कट ऑफ जाएगी बहुत कम। क्या वास्तव में कट ऑफ बहुत कम जाएगी? तो दोस्तों देखिए, ये तो तय है कि जो कह रहे थे कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, बहुत नॉर्मल कट ऑफ जाएगी। समझ आए ना, आप लोग रिलैक्स हो जाइए, कट ऑफ वास्तव में कम जाएगी। ठीक है ना, जिनका कम बन रहा है दोस्तों, हम जानते हैं घबराहट होती है, आपने मेहनत किया है तभी घबराहट हो रही है। अगर आपने मेहनत नहीं किया होता तो घबराहट क्यों होती बताइए? आपने, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि आपने पढ़ा था, इसलिए आप घबरा रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए आप घबराइए मत, आप जो मेहनत किए उस पर विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन फिक्स है। सबका नंबर कम हो रहा है बाबू। ठीक है ना, आप लोग घबराइए मत, इतना काहे घबरा जाते हैं आप लोग बताइए? तो देखिए, कट ऑफ जाएगी बहुत कम, सही बात है, कट ऑफ जाएगी बहुत कम। ठीक है ना, कट ऑफ बहुत कम का मतलब ये नहीं है कि बहुत एकदम नीचे आ जाएगी, हाँ, लेकिन हाँ जो बता रहे थे 120 जाएगी, 130 जाएगी, 110 जाएगी, ठीक है ना, तो उतना नहीं जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग रिलैक्स हो जाइए, बहुत कम जाएगी। इसका हम लोग वीडियो क्या बोलते हैं कि लेकर आएंगे बहुत जल्द कट ऑफ की कल। याद रखिएगा, इसका वीडियो हम लोग कट ऑफ की जितना भी शिफ्ट है सबका एनालिसिस किया हम लोगों ने, सबका एक औसत एवरेज मार्क्स निकाला है, सभी बच्चों से मिला है हम लोगों ने। ऑफलाइन बच्चे जितना थे उन सबसे हम लोगों ने मिला है, ऑनलाइन जितने भी बच्चे थे उनसे मतलब कह सकते हैं रूबरू हुए, रैंडम जगह से भी हम लोगों ने क्या किया है, कुछ उसका निष्कर्ष निकाला है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट है, वो जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक बच्चे हैं, उन सबसे बातचीत और उनका आंसर की मिलाने के बाद देखिए, बात करने को तो कोई कहेगा हाँ सर जी हमारा 120 सही हो रहा है, ऐसे हम कभी विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कि हमारा 105 सही है, 110 सही है, हम खुद उनका आंसर की चेक करते हैं, हम लोग खुद, तब उसके बाद हम लोग निकालते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत सारा झूठ बोलता है। ठीक है ना, कि क्या बोलते हैं कि बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने क्या होता है खुद आंसर की मिलाते हैं, उन लोगों से जाकर मिलते हैं, देखते हैं
जो अच्छा खासा बच्चा था वास्तव में कम हो रहा है, मार्क्स कम से कम 5-10 क्वेश्चन उसका जितना बन रहा था उससे ज्यादा हो गया, ठीक है ना, कम नीचे आ गया। तो सोचिए अगर कोई बच्चा का 100 क्वेश्चन सही हो रहा था तो वो आ गया 88 पर, 87 पर, जिसका 96 हो रहा था दोस्तों आ गया है लगभग में 88, 87, 95, जिसका 90 हो रहा था वो और नीचे आ गया 85, 84, 83 पर। ये एकदम रियल बात बता रहे हैं 31 तारीख की, ठीक है ना, 31 अगस्त की दोस्तों, जो कि आप लोग की आखिरी आंसर की है, इसके बाद कोई आंसर की नहीं है और हमने पूरा आंसर की का एनालिसिस कराया है, ठीक है ना। तो आप लोग ये बात समझ आए ना, तो ये आखिरी आंसर की थी, इसके बाद आप लोग कटाव की वीडियो। अब देखिए कटाव को लेकर बहुत सारे लोग परेशान होंगे, क्यों नहीं होंगे बाबू, देखिए अब आंसर की आ गई फाइनल, सब लोग गूगल फॉर्म बनवाएगा, ये वो फलाना ठिकाना करवा के बहुत सारा वीडियो बनेगा, ठीक है ना, और बच्चा और ज्यादा परेशान होगा। दोस्तों याद रखिए आप एक जगह अस्थायी रूप से कहीं पर होकर विश्वास करके देखिए, और हम लोगों ने देखिए दोस्तों बहुत मेहनत करके कटाव की वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए आप लोग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी कटाव की वीडियो कल आएगी, ठीक है ना। और ये जो कटाव रहेगी 100% सटीक रहेगी, 100% होता है दोस्तों, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते, 100% विश्वास करिए, आप लोग देखिएगा। हम फालतू का व्यूज के लिए नहीं वीडियो बनाते हैं दोस्तों, रियल जो होता है वही बनाते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिएगा कि जो आपका जब रनिंग के लिए फिजिकल के लिए आएगी तो पूरा का पूरा सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा होगा, देखिए ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े भगवान है कि जो बोल दिए वही सत्य होगा, क्योंकि हम लोग मिलते हैं, लोगों से बात किए हैं, जो बच्चे अच्छे हैं उन सबसे एनालिसिस के बाद, तो दोस्तों देखिए कि गलतियां सबसे होती है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन हमसे भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतना मेहनत किया गया है कि वो क्या बोलते हैं गलती होने के बहुत कम चांस है, ठीक है ना। चलिए तो आप अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं कम, क्या सबके 5 से 10 क्वेश्चन कम हो रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे का हो रहा है, ठीक ना। अभी क्या बोलते हैं कि बच्ची का मैसेज आया था, सर जी अब बताइए हम इतने दिन से तैयारी कर रहे थे और हमारा क्या बोलते हैं कट ऑफ में इतना हम सोचे थे हमारा हो जाएगा, और उसमें बन रहा था मार्क्स हमारा 90 और आ गए हम क्या बोलते हैं कि 85-83 पर, ठीक है सर जी अब 80 पे आ गए हैं, अब क्या करें, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बाबू आप लोग का हो जाएगा, सबका कम जा रहा है, आप लोग का नहीं जा रहा, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग को बार बार कर रहे हैं, आप लोग का सही है, आपका सिलेक्शन फिक्स है। लड़कियों का टॉप उससे भी बहुत हाई नहीं जाती है, ठीक है ना बाबू। तो आपको बार बार हम आप लोगों को समझाने के लिए ही बता रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए बाबू आप लोग इस बात को समझिए ना कि आप लोग की कट ऑफ सही जाएगी, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद गलत प्रश्न, गलत प्रश्नों के सबको नंबर मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, क्या सबको नंबर मिलेगा जो गलत प्रश्न किए हैं? जी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी गलत क्वेश्चन किए हैं सबको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। देखिए अब ये क्या होता है कि गलत प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि आपने जो गलत किया उसका नंबर मिलेगा, बोर्ड द्वारा जो गलत हुआ है उस पर सबको नंबर मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बोर्ड देगी, और बोर्ड देने का रूल ये नहीं है कि आपने 2 क्वेश्चन गलत किया तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। आपने जो सही किया है उसका मल्टीप्लाई करके टोटल क्वेश्चन का फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड बाई करेंगे, जितने क्वेश्चन गलत था उसको घटाकर उसमें भाग दे देंगे तो दोस्तों निकल जाता है, ठीक है ना। तो उसका हम लोग जब आएंगे कट ऑफ लेकर तो उसमें आप लोग को पूरा बढ़िया समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया ना बात को, तो इसलिए आप लोग समझिएगा कि धीरे धीरे नंबर तो सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक को। अब आपत्ति करनी है, देखिए दोस्तों शिफ्ट में बहुत सारे गलत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक बात करें 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की, 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट खास इसलिए दोस्तों हो गई, आप लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, सर जी आप कुछ बोले नहीं 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के लिए। दोस्तों याद रखें 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट वास्तव में ये बच्चों के साथ अन्याय हुआ था, ये कह सकते हैं अन्याय इसलिए हुआ दोस्तों कि 5-7 क्वेश्चन जो है कि गलत डाल दिया बच्चा ने, उसको क्या करे यार। अब देखिए बच्चे कह रहे थे सर जी हम गलत क्वेश्चन को हल करने में समय बर्बाद कर दिया, ये वास्तव में बस एक ही शिफ्ट ऐसा थी जो कि 30 तारीख सेकेंड शिफ्ट थी, और बाकी 9 शिफ्ट जो हुई थी एकदम सही हुई थी। उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन ऐसा इतना नहीं हुआ था, इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन गलत किया था, ठीक है दोस्तों, जिसको कि बच्चा हल करने में ज्यादा समय लगा। तो ठीक है दोस्तों, तो 30 अगस्त वाले सेकंड शिफ्ट वाले बाबू आप लोग घबराइए मत, आप लोगों के साथ हम लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग आवाज उठाएंगे आप लोगों की, आप लोग कह रहे थे आवाज उठाने के लिए, बिल्कुल आप लोगों के साथ है, अंतिम तक रहेंगे, ठीक है ना। एक कदम पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, आप लोगों को बस आप लोग सपोर्ट करिएगा इसी तरह, ठीक है ना। हम पूरी तरह आपके लिए खड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि
31 तारीख वाले सेकंड शिफ्ट वाले को जिन बच्चों का जो मार्क्स गलत है वो तो नंबर मिलेगा ही, लेकिन दोस्तों याद है कि उन बच्चों का क्या होगा जिसको समय क्या बोलते हैं कि चला गया लगाने में और उसका आंसर भी नहीं आ रहा था, बच्चा परेशान हो गया क्योंकि बच्चे को सवाल आ रही थी, चारों ऑप्शन गलत था। अब अटेम्प्ट किसको करे, मजबूरी थी उसको, क्योंकि कोई एक तो आंसर सही होना चाहिए। तो इसलिए बच्चा कंफ्यूजन में आकर एक क्वेश्चन छोड़ के मान सकते हैं कि आगे बढ़ सकता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन का आंसर जब गलत आएगा तो उसके माइंड में भी तो प्रेशर जाएगा कि क्या हर एक क्वेश्चन गलत है। ऐसा तो नहीं है कि भर्ती बोर्ड हर एक क्वेश्चन गलत डालेगा, उसको क्या पता है कि भर्ती बोर्ड ने ऐसा खेल खेला है कि 4-5 क्वेश्चन गलत डालेगा, ठीक है ना, 5-6 ठो, तो वो माइंड से खेल गया भाई उसमें। देखिए बस क्या बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इन लोगों को नॉमिनेशन में फायदा जरूर देखने को मिलना चाहिए, ये भी हम लोग का मतलब है और मिलेगा भी, ऐसा उम्मीद है। फिर देखा जाएगा कितना आता है, आगे हम लोग आप लोग के लिए आवाज जरूर उठाएंगे 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे, ठीक है दोस्तों। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सबके क्वेश्चन हो रहे हैं गलत, जी दोस्तों सबके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक दो बच्चा नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है ना ये हर एक बच्चे का गलत हो रहा है, चाहे कोई कितनों अपने आप में तुर्रम खान बन के आया हो, पेपर कितनों अटेम्प्ट करके आया हो, वो कह रहा हो कि हमने पूरा सही किया है, हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों आप लोग याद करिएगा, जो 120-10 पर है 120-10 पर है नहीं है, आप लोग आंसर की मिलाइए ना, देखिए उनका जो वास्तविकता है, सच्चाई है कि 5 से 10 मार्क्स सबका घट रहा है। कोई बहुत तेज में रहा है जो कि बहुत सावधानी से किया तो उसका 5 नंबर घटा है, और जिसका कि जो कि मतलब आंसर की बढ़िया से नहीं मिलाया था, अपनाया और जैसे कह सकते हैं इधर उधर करके मिला लिया था कि हाँ इतना हमारा गलत है, इतना सही है, इतना सही होगा, अपने से मान लिया था, मतलब पूरा नहीं मिलाया था, तो उसका तो 10 क्वेश्चन से तक गलत हो ही करेगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं। और जिस बच्चे ने बढ़िया से मिलाया था, और कुछ यूट्यूब वाले टीचर भी जो लोग थे जहां से भी मिलाए थे उनसे भी कुछ गलती हुई थी 2-4 क्वेश्चन, और भर्ती बोर्ड ने कुछ आपत्तिजनक क्वेश्चन भी तो डाले हैं 5-7 को, ठीक है ना, तो इसलिए वो भी गलत है ना आंसर, भर्ती बोर्ड भी कुछ 4-5 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो इस तरह मिलाकर 5-10 क्वेश्चन सबका गलत है, आप ही का नहीं है, इस बात को विश्वास करिए और ध्यान दीजिए। अब एक लोग का रहता तब, अब हम लोग खुद ने मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इतना गलत हो गया, इतने बच्चे इतना हो गया, अब क्या करें, बर्बाद हो गए, ये हो गए, क्या बर्बाद हो गए भाई, सबका हुआ ना कि तुम्हारा हुआ, जब सबका हुआ तो मेरिट कम जाएगी ना। और फिर रिवाइज आंसर की आती है, याद रखिएगा क्या आती है दोस्तों, रिवाइज आंसर की, यानी कि अब जब रिवाइज आंसर की आती है तो उस समय आपका मार्क्स बढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि काला रिवाइज आंसर की आ जाएगी, अब आप लोग क्या करेंगे, फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा, रिवाइज आंसर की वेट करेगा, तब तक पता लगा ये फिजिकल वो निकल गया हाथे से, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों, फिजिकल एकदम नहीं हो पाता। आप लोग को हम बार बार समझा रहे हैं कि जिनका मार्क्स लगभग में बढ़ रहा है उतना वो लोग दौड़ना शुरू करें जितना कटा पे जाने वाली है, हमने बताया है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंसर की के बाद बच्चों में दुविधा क्यों। देखिए आंसर की के बाद बच्चों में दुविधा क्यों हो रही है, ठीक है ना। देखिए दुविधा का मतलब ये है कि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, वो दो बातों में कि पढ़े कि दौड़े, समझे, ये दुविधा बहुत ज्यादा है बच्चों में। समस्या ये देखिए, पहला तो ये है कि हमारा शिफ्ट आसान थी, ये हार्ड थी, हमने बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों से मिला है, कहा सर जी उसका आसान था इसलिए उसने अधिक कर दिया, क्योंकि हमारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारा शिफ्ट हार्ड आ गया तो हमसे मतलब हो ही नहीं पाया, तो इसलिए उसका आया होता तो हम ज्यादा कर देते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन सबका लेवल सेम था, ठीक है ना। हो सकता है वो बच्चे को उस वाले शिफ्ट का क्वेश्चन आ रहा हो, इस शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो वो उसका भाग्य किस्मत हो सकता है, लेकिन लेवल सबका सेम था, गलत क्वेश्चन सही क्वेश्चन किया, ऊपर नीचे 1-2% होता रहता है हर एक पेपर में। आप लोग जानते हैं जब आपका क्या बोलते हैं कि 10 शिफ्ट में पेपर होगा तो सब एक का क्वेश्चन तो देगा नहीं, ठीक है, बदलेगा चेंज करेगा, तो हो सकता है वो आपका आए ना आए, तो वो क्या बोलते हैं कि लेवल सेम था, आप लोग इसमें परेशान मत होइए। अब दुविधा इस बात का है कि आप सर जी हम पढ़ाई करें कि दौड़ें, इसमें समझ में आ रहा है क्या करें। देखिए बाबू, अगर आपका, देखिए हम फिर से कर रहे हैं आपको लिए, आप लोग के लिए क्या करें, रनिंग के लिए बताएंगे कितना स्कोर है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपका जनरल कैटेगरी से है, थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं, बाकी कल आप लोगों के लिए तो हम वीडियो लेके आएंगे कट आपका, उसको जरूर देखिएगा, वही 100% सही रहेगा, ठीक है ना। आप लोग इधर उधर भटकिए मत, ज्यादा परेशान क्यों हो रहा है, कहीं एक जगह देखिए ना, विश्वास करिए कहीं किसी एक व्यक्ति पर, ठीक है ना, बार बार जगह जाएंगे तो अगले व्यक्ति का अलग रिसर्च होगा, अगले का अलग होगा, अगले का अलग होगा, तो थोड़ा नहीं उससे होता है, समझ आए ना। तो इसलिए आप लोग जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं दोस्तों कि हम को, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करिए, ठीक है ना, समझ आए कि नहीं बात को। चलिए तो आंसर की के बाद बच्चों में दुविधा, देखिए आंसर की के बाद बच्चों में दुविधा इसलिए है कि आंसर की के बाद लड़का दौड़े या क्या करे, पढ़े। तो देखिए दोस्तों आप लोग दोनों को लेकर चल सकता है, सुबह में रनिंग कर सकता है और फिर उसके बाद आपके पास जो दिन में समय बचता है उसको पढ़ भी सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, अगर आपका जनरल कैटेगरी से हैं, क्या करें ध्यान से समझिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका अगर क्वेश्चन
95 से 100 के बीच में है तो आप फिजिकल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, हम बार बार यही बता रहे हैं आप लोग को, हम 100 बताए तो आप लोग को देखता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं, फिर बाद में आके कमेंट करेगा सर जी मैं इतना कैटेगरी को हूँ, SC से फलाना ढेकाना OBC से, क्या करें आप सर जी बताइए प्लीज हमारा हो जाएगा। अरे देखिए एक अनुमान लगाया जाता है, हम लोग भी क्या है भाई इंसान ही है, ठीक है। अनुमान लगा सकते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगी, और ये अनुमान कैसे होता है कि लोगों से मिलने के बाद, रिसर्च करने के बाद। तो दोस्तों तो ये जो अनुमान है हम लोग का, ये अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम सेफ इसको लेकर चलते हैं कभी भी। देखिए हमारा कभी भी जिंदगी में उद्देश्य नहीं रहा कि किसी भी बच्चे को हम गुमराह करें, इधर उधर भटका दें, कभी भी, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, हम जो भी बताएंगे आप लोग के लिए यूजफुल ही रहेगा, कभी भी नुकसान नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं आपके सेफ बता रहे हैं, जो बच्चा जनरल कैटेगरी से 95-100 मार्क्स है वो फिजिकल की तैयारी करे काट पीट कर, आंसर की फाइनल मिलाने के बाद, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद जो OBC से है 90 से कह सकते हैं 95, वो फिजिकल की तैयारी करे। उसी तरह दोस्तों 80 से 85 वाला SC वाला भी तैयारी करे, ST वाला 70 से 75। ये देखिए हम एकदम पूरा रिसर्च के साथ कर रहे हैं। जो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमने हर एक शिफ्ट का एनालिसिस किया है दोस्तों, ठीक है ना। हर एक आंसर की का मिलाने के बाद मिला है, और उसके बाद फाइनल तो आएगा, तो आप लोग देखिएगा उसमें क्या और ये चीजें ऐड होगी पूरा डेटा के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ये तो मेल के लिए, फीमेल बच्चियां बहुत सारी परेशान है, ठीक है ना बाबू। देखिए अगर फीमेल की बात करें, अगर आप क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका लगभग में देखिए बहुत कम जाएगा, 80-85 पर चला जाएगा। तो आप लोग जनरल OBC को मान सकते हैं लगभग में दो क्वेश्चन ऊपर या नीचे 3 क्वेश्चन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मान सकते हैं कि अगर आपका 85 के लगभग बन रहा है तो दोस्तों आप दौड़ना शुरू करिए, 80 से 85 तो आप लोग दौड़ना शुरू कर दिए। SC ST वाले बाबू और थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग 10-15 क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि SC वाले आ जाइएगा 80 से कम करके 70 पर आ जाइएगा ना, और उसके बाद ST वाले आ जाइएगा और कम करके 55-60 पर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। इस तरह बाकी कल आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, रनिंग की तैयारी शुरू कर दें। जी बिल्कुल, आपका जो कटाव बताएं उसमें उतना स्कोर बना है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, परेशान मत होइए, इधर उधर भटकिए मत ज्यादा। आपको ज्यादा वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको आपत्तिजनक क्वेश्चन जो है उस पर हम क्या बोलते हैं, आपत्ति करने के लिए जरूर क्या बोलते हैं बता देते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं जिस पर कि आप आपत्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ फालतू क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आपने अगर आपत्ति किया सही से तो आपको क्या होगा, मार्क्स मिलेगा। हम आपत्ति खुद करवाएंगे बच्चों से और करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जब उन सबका आंसर की लेकर हम खुद करवा देंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी कर लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी प्रूफ। देखिए प्रूफ आप लोग बहुत मांग रहा था, हम कमेंट बॉक्स में देखे थे, ठीक है ना, आप लोग के वीडियो के बाद। देखिए दोस्तों आप लोग सबको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट करिए अधिक से अधिक, और बाकी लोग प्रूफ सबका कोई नहीं देखता है ना। अगर जिस पर अधिक से अधिक आपत्ति होगा, देखिए क्वेश्चन 150 पर तो 150 पर आपत्ति जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर होगा उसको देखा जाएगा ना, क्योंकि बोर्ड देखेगा क्या वास्तव में जेन्युइन क्वेश्चन है इन लोगों का, गलत है तो वास्तव में जब गलत रहेगा तो उसका सबको नंबर मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जब उस शिफ्ट का जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी कैंडिडेट, ठीक है ना, उन सभी को नंबर मार्क्स मिलेगा ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, अगर आप कितने बच्चे क्वेश्चन था सर जी हमने तो किया ही नहीं है, ऑप्शन गोला रंगा नहीं है, छोड़ दिया है, तो छोड़ दिए हो चाहे रंगे हो सबको मिलेगा। हम देख रहे थे बहुत सारे लोग बच्चों आप पूछते हैं कि सर जी ये बताइए हम इतना से, माफ करिएगा दोस्तों क्या हमारे पास समय नहीं होता है, हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, दिन में बिजी रहते हैं, इसलिए आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन आप लोग का कमेंट जरूर रीड कर लेते हैं, हम देखते हैं कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है ना, और बाकी लोगों से भी मिलना होता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अब आपत्तिजनक क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिस पर आपत्ति करने पर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। फालतू का एक क्वेश्चन नहीं है, जो कि सत्य है, परम सत्य है, जो कि आप लोग देखेंगे तो ये सही है, ठीक है। जाति शब्द का बहुवचन, अब पूछा है जाति शब्द का बहुवचन, आपत्तिजनक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि जाति शब्द का बहुवचन बताइए। देखिए दोस्तों, देखिए आप भारतीय बोर्ड ने माना है ये जातियां, जाति, जातियों और जातियां, तो ये किस तरह शुद्ध लिखेगा। देखिए भारतीय बोर्ड ने ये माना है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हमने खुद क्लास में अपने पढ़ाया था पहले ही, ठीक है दोस्तों। तो जिन बच्चों ने, हमारा जो बच्चा था वो डी मार्क आया है, बिल्कुल बाबू आप लोग को नंबर हम 100% दिलाएंगे, ठीक है ना, टेंशन
मत लीजिए, हमने जो पढ़ाया एकदम परम सत्य पढ़ाया है, ठीक है ना, उसमें कोई शक नहीं है। ये जातियां ये सही लिखा गया है, आप लोग घबराइए मत, ठीक है ना बाबू। कितना बच्चे कह रहे थे नहीं सर जी ये मान दिया आप क्या करेंगे, बाबू एकदम सही रहिए, आप लोगों को नंबर मिलेगा, ठीक है ना, 100% मिलेगा। ये जातियां में देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु रहता है, ये बिंदु नहीं रहता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जाति तो भारतीय बोर्ड ने माना, लेकिन इसको हम लोग नंबर लेके रहेंगे, ठीक है ना, चैलेंज करेंगे हम लोग खुद, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना दी। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य जानते हैं जब अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, तो समुद्र के रास्ते क्या होता है, व्यापार होता था। तो वो नाविक शक्ति यहाँ पे याद रखिएगा क्या कहा है, नाविक शक्ति को क्यों बना दिया। तो भारतीय बोर्ड ने माना है पहले को, इसको माना है कोई शत्रु इसे हरा ना सके, ठीक है ना, क्या माना है, कोई शत्रु इसे हरा ना सके, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरा वाला दोस्तों याद रखिएगा, कोई इसके जहाजों का आना जाना क्या आना जाना न रोक सके, याद रखिएगा। इसीलिए तो वह नाविक शक्ति का मतलब क्या है, नेवी वाला शक्ति का मतलब क्या है कि उसके कोई आने जाने वाले जहाजों को न रोक सके, क्योंकि अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है ना, सभी लोग जानता है। और व्यापार कहाँ होता था, समुद्र के रास्ते। तो इसलिए आप लोग आपत्ति करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम आपत्तिजनक है, ठीक है ना, तो इस पर आपत्ति करिएगा आपको नंबर मिलेगा। जिन बच्चे ने बी मारा उनको भी नंबर मिलेगा, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, तो ये ज्ञात कीजिए ना, तो दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से। तो ये देखिएगा भारतीय बोर्ड ने इसका ऑप्शन 7 माना है, कितना माना है 7। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसका न तो 6 किलोमीटर आंसर होगा, न तो 5 किलोमीटर आंसर होगा, न तो 7 किलोमीटर होगा, न तो 4 किलोमीटर। इसको हल करने पर दोस्तों आंसर जो आया था 50 आ रहा है, ठीक है ना, इसको हल करने पर अंडर रूट में इसका आंसर कितना आएगा 50, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इसको क्लेम कर सकता है कि इसका आंसर कितना आ रहा है 50 अंडर रूट में 50 इसका आंसर आया है। तो आप लोगों को सबको नंबर मिलेगा। अब एक को ऑप्शन सही नहीं था, सब गलत है। तो देखिए जिन बच्चों का देखिए ऑप्शन अगर बोर्ड गलत देता है तो इसमें वास्तव में बोर्ड की गलती होती है। अब देखिए अब बच्चा हल करने के बाद खोजेगा फिर उसको रीचेक कर लेने लगता है ना कि क्यों ऑप्शन गलत दे दिया। तो इसलिए इसका अंडर रूट में 50 आंसर आएगा सही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। इसको आप भारतीय बोर्ड ने जो माना है वो माना है वार, ठीक है ना। क्या माना है वार को माना है कि ये क्या है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है हार भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है ना, हार। तो आप लोग इस पर क्या करेंगे क्लेम करिएगा, ये नंबर सबको मिलेगा हार वाले पर ना, इसको आप लोगों को क्लेम करना है। वो क्वेश्चन हम वही बता रहे हैं जिस पर आपको नंबर मिलेगा, श्योर है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे लगते हैं शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य में इसमें पहचानिएगा तो इसमें लिखा है बंदूक। देखिए ऑप्शन हम चारों नहीं लिखे हैं दोस्तों, ठीक है, हमारे यहाँ जगह की कमी है इसलिए आप लोग समझेगा आप लोग कि यहाँ पर जो जिसमें दोनों ऑप्शन में इसमें डाउट था हमने उसको ले लिया है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने मिला लीजिएगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, भर्ती बोर्ड ने इसी को माना है। लेकिन दोस्तों इसमें बताना था कि क्या बताना था भाई, इसमें क्या बताना था, भर्ती बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं वो दूसरा ऑप्शन था बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। तो ये देखिए तो सही तो है, भर्ती बोर्ड ने इसको माना है बी को, याद रखिएगा। हाँ देखिए अभी खुना बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, याद रखिए भर्ती बोर्ड ने इसको सही माना है। पीते हैं नहीं बाबू, पीते हैं रहेगा, क्या रहेगा पीते हैं, याद रखिएगा पीते हैं, तो इसलिए इसको सही माना। लेकिन दूसरा का पहला वाला तो एकदम सही था, क्या दिक्कत है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है ना, एकदम सही था। तो इसलिए आप लोग क्लेम करिएगा बलूक दूसरा वाला गलत था, ठीक है ना, ये बी वाला ऑप्शन गलत था, पहला वाला सही था, लेकिन भर्ती बोर्ड ने बी को मान दिया, पहले को छोड़ दिया ना। तो आप लोग क्लेम करिएगा जो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, जिन बच्चों ने मारा है उन सबको नंबर मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। और देख लीजिएगा इसमें इसी वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चन का कोई आंसर सही नहीं था, सब गलत था। तो इसलिए इसमें रूट 50 वाला सही माना जाएगा और इसमें अंडर रूट में 50, ठीक है। और इसमें अशुद्ध वाले में क्या बोलते हैं आप लोग कह सकते हैं कि ए वाला भी सही था, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को ये हार वाले में ये हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक रीजनिंग का और क्वेश्चन था दोस्तों जो कि बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं ना। बहुत लंबा, हमारे पास जगह नहीं था, उसको लिखते तो एक पेज में यही हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हमने नहीं लिखा, उसको आप लोग अपने से क्लेम कर सकते, बस इतना ही डाउट था। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी बातें हमारी समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके रो मार्क्स कितना
कितना बन रहा है ये भी बताइएगा। चलिए कटाव की वीडियो कल जरूर आएगी आपके लोगों के बीच में, देख लीजिएगा, वहीं फिक्स कटाव रहेगी। बहुत रिसर्च करके बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद, लव यू आल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों।